जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों साथियों अभी मोदी सरकार ने अर्थात एनडीए सरकार ने फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी। ये एक स्वागत योग्य फैसला है और इसमें मोदी सरकार ये कह रही है कि अब हम सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, हम मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना करेंगे। इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां हैं। मैंने किताब लिखी थी 4 साल पहले। मुस्लिम समाज में करीब 300 से ऊपर जातियां हैं और ये बड़ी दिलचस्प इसका इतिहास है, जबकि इस्लाम में कहीं पर भी जाति का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन भारत में जातियां क्यों बनी, कैसे बन गई? क्रिश्चियंस में बहुत सारी जातियां हैं, वो कैसे बन गई? बुद्धिस्टों में बहुत सारी जातियां हैं, वो कैसे बन गई? सिखों में जातियां हैं, वो सिखों में तो खास तौर पे कि जो सिख असली सिख हैं उनके अलावा कोई दूसरे धर्म का या कोई जाति का आदमी उसमें परिवर्तन करेगा, धर्म परिवर्तन, तो उसको मजहबी सिख वो बोलते हैं। अब ये बड़े मजे की बात यह है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था भारत के बुद्धिस्टों को ख़त्म करके या इनको तबाह करके भगा के जब पुष्यमित्र शुंग ने भारत में मनुवादी इस व्यवस्था को लागू किया, उसके बाद से लगातार इस देश के अंदर जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नीचे थे वो तमाम लोग, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना करके शूद्र वगैरह बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो चारों वर्णों के अलावा जो अवर्ण है, वर्णों का हिस्सा नहीं है, जो अछूत कहलाते हैं, जिनको कि युद्धों में हरा करके युद्धबंदी वगैरह बनाया या जिनको कोई बहिष्कार करके जातियों से निकाल करके उनको चांडाल या और उसमें जातियों में डाल करके वो अछूत बना करके उनसे घृणित गंदे पेशे कराए गए, गुलामी करवाई गई, तो वो लगातार चली आ रही थी। तो जो उसकी एक उम्मीद की किरण जब सामने आई, जब 6ठी-7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम, एक मुस्लिम आक्रांता, एक लुटेरा, जब उसने भटकता हुआ आकर के यहाँ पर खैबर दर्रे की तरफ से आकर के, क्योंकि तमाम जितने भी चाहे आर्यंस हों या दूसरे जितनी भी विदेशी शक्तियाँ हों, जो भी भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए हैं, वो खैबर दर्रा जो खैबर पास है पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान और ईरान इराक की तरफ जाता है जो रास्ता, उस रास्ते से ही सब ने उस हिंदू जो सभ्यता है उसी वही एक इलाका है कि जहाँ से कि ये तमाम आक्रांता भारत आए। तो उसके बाद जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आया और जब वो लूट लाट करके चला गया, तो वो और भी विदेशी इस्लाम को मानने वाले जब भारत में आते गए, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो उसके बाद ये जो असली इसमें जो सबसे ज़्यादा राज किया, इसमें जो मुग़लों ने अपना यहाँ पूरा एम्पायर स्थापित किया। बाकी तो और जो आते रहे जाते रहे, मोहम्मद गजनबी, गौरी, ये सब लूट लाट करके आते रहे जाते रहे, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने यहाँ सत्ता स्थापित नहीं की। यहाँ बाबर के, हुमायूं के आने के बाद बाबर और अकबर और ये तमाम इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी मुग़ल एम्पायर जो 450-500 साल चली भारत में, तो जब उन्होंने यहाँ पर अपनी ये सत्ता कायम की, और जब उन्होंने सत्ता कायम की, जो वहाँ से विदेश से जो मुग़ल आए हैं वो तो थोड़े थे, बहुत कम संख्या में थे। तो जब इन्होंने वो छोटे मोटे राजाओं को हरा करके जब यहाँ पे अपना कब्जा किया और भारत में रुकने का फैसला किया, यहाँ पर सत्ता शासन जमाने का, तो उनको फिर फौजी भी चाहिए हैं, उनको फिर दूसरे भी कर्मचारी चाहिए हैं अपने सेवा के लिए और अपने फौज में शामिल करने के लिए। तो तब यहाँ पर जो यहाँ के जो अछूत थे या शूद्र थे, तब उनको उन्होंने अपने उसमें शासन उसमें फौज में शामिल करना शुरू किया। और जब वो फौज में शामिल होने लगे तो उसमें से आपने आमिर खुसरो का नाम सुना होगा, जो खुसरो भंगी, आपने नाम सुना होगा, जो खुशहाल सिंह अछूत थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में जा कर के और वो फौजी बने, और उसके बाद उन्होंने 6 महीने
यहाँ पर शाह को मार करके, और उन्होंने यहाँ पर लाल किले पर 6 महीने शासन भी किया। 1320 से अप्रैल 1320 से अप्रैल और सितंबर 1320 तक का उनका वो है। उसके बाद फिर उनको मार करके और फिर दोबारा मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया वापस दिल्ली की सत्ता पे। तो उस तरीके से अछूत जब पावर में आने लग गए, जब इस्लाम आए और मुग़ल आए, मुस्लिम आए, उनको फौज चाहिए, तो ये तो अपर कास्ट, ये तो किसी हालत में लड़ने को तैयार नहीं थे। तो जो अछूत थे, जिनको कि पूरी तरीके से बहिष्कृत थे या जो शूद्र थे, उन्हीं में से वो लोग सैनिक बनने शुरू हुए। और जब सैनिक बनने शुरू हुए, राजमहलों में काम करना शुरू हुए, तो उनकी उनकी ताकत बढ़ने लगी और समाज के साथ वो सामने खड़े होने लगे। तो तब बड़ी चतुराई के साथ इस देश के मनुवादियों ने फिर उस इस्लाम में भी घुसने की अपनी कोशिश कर ली। और उन्होंने ना केवल मुग़ल और मुस्लिम बादशाहों के यहाँ पर वो कुल पुरोहित रहे, या उन्होंने यहाँ पर आकर के वो उसमें सेनापति भी बने, और फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन भी यहाँ पर कर लिया। क्योंकि जो अछूत थे वो भारी संख्या में, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं थे, यहाँ तक पीने के पानी का अधिकार भी नहीं था। उनके साथ जातियाँ होती थी, अमानवीय तरीके से उनके साथ कठोर उनके प्रति प्रतिबंध थे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा उनके दी जाती थी, प्रताड़नाएं दी जाती थी। तो जब एक नई व्यवस्था आई तो वो उसमें शामिल होने शुरू हो गए। तो उसको देख करके कि ये जो अछूत हैं, हमारे गुलाम हैं, इसमें जा रहे हैं, तो उसमें भी मनुवादियों ने फटाफट दौड़ करके उसमें इस्लाम में भी वो कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने इस्लाम में भी कब्जा कर लिया, ऊपर बैठ गए, और उन्होंने भी उसमें जाति व्यवस्था को कायम कर दिया। और मैं देख रहा था यहाँ पर, जब मैं इस पर रिसर्च की थी, तो उसमें जो अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में से, उसी तरीके से वो लोग भी इस्लाम में अंदर, उन्होंने भी वो मुल्ला मौलवी, वो ऊपर के जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, या जो वहाँ पर मस्जिदों में रहते हैं, उन्होंने उसी तरीके से एक तरह के वहाँ पंडे बन करके कब्जा कर लिया। उसमें वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह हथिया ली और वही व्यवस्था कर दी। और जो उसमें क्षत्रिय समाज से थे, वो भी उसमें उनके वो नीचे उसी तरीके से काम करते रहे, वो भी बड़े बड़े ओहदों पर रहे। और जो उसमें से वैश्यों में से गए, वो वहाँ पर भी उसमें वो व्यापारी बन गए। और जो लोग शूद्रों में से और अछूतों में से कन्वर्ट हुए, उनको उन्होंने इस्लाम मुस्लिम तो बना लिया, लेकिन उनको वही काम दिया। जैसे कि हलाल खोर जो हैं, जो सफाई कर्मचारियों में से जो वहाँ पर कन्वर्ट हुए या उनको कन्वर्ट कराए गए, तो वो मेहतर और हलाल खोर नाम से वो सफाई कर्मचारी जातियाँ आज भी वहाँ पर इस्लाम में मौजूद हैं। और ये मुग़लों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर इस उसको से वो इल्ज़ाम से वो पीछा नहीं छुड़ा सकते मुस्लिम जो आए बाहर से, कि उन्होंने जो अपने गंदगी उठाने के लिए, मैला उठाने के लिए, जो उन्होंने सफाई कर्मचारी जो इधर भी जो अछूत थे, जो गंदे काम कर रहे थे, पेशे कर रहे थे, उनको भी उन्होंने उधर उसी काम में रखा। और उन्होंने भी उनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम ज़्यादा कुछ करा नहीं, ये आरोप उनके ऊपर है, और इससे वो पीछा छुड़ा नहीं सकते। और इसी तरीके से जो हमारे वो चर्मकार जाती है, चमार जाती है, उसमें भी वो चमड़े का जूते बनाने का काम चिक समुदाय के नाम से करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम में आज भी वो जो जिन जातियों से जो कन्वर्ट हुए थे, मुस्लिम बने थे, आज भी वो अधिकतर अपनी ही जातियों में वो विवाह करते हैं। जो शादी ब्याह होता है उनका, बेटी रोटी का जो मामला होता है, वो उन्हीं जातियों में होता है जिन जातियों से कन्वर्ट हुए थे, या जिन जातियों में वो इस्लाम में भी हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है मोदी सरकार का। और दूसरी बात ये कि मैं बता दूं, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसीलिए आर्टिकल 341 है, 42 है, उसमें उन्होंने प्रावधान किया था रिजर्वेशन का। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो जो रिजर्वेशन था वो केवल सिर्फ जो हिंदुओं के, अछूतों के लिए नहीं था, SC STs के लिए, जो हिंदू जाति के, उसमें सिखों के लिए भी था, उसमें मुस्लिमों के लिए भी था, उसमें बुद्धिस्टों के लिए भी था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस की सरकार ने 6 महीने बाद ही 1950 में, 6 महीने बाद ही जुलाई 1950 को
उसमें से सिर्फ हिंदू जाति के एससी एसटी को एससीओ को रखा और बाकियों को, बाकी जातियों को बाहर कर दिया। उसमें से उनको मुस्लिमों को और सिखों को और बुद्धिस्टों को बाहर कर दिया। क्रिश्चियंस के उसमें पहले भी नहीं था, बाबा साहब ने पहले भी नहीं रखा था, लेकिन बाकी धर्मों के अछूतों के लिए रखा था। एससी एसटीज की जो उसमें आएंगे कैटेगरी में, उनके लिए रिजर्वेशन रखा था। ये बहुत कम लोगों को पता है और कांग्रेस ने बड़ी मक्कारी से हटा दिया, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर ये तमाम धर्मों के एससी एसटीज अगर इनको रिजर्वेशन मिला, और अर्थात कल को पढ़ लिख करके जब इनको समझ आएगा कि हम तो एक ही हैं, एक ही परिवार, एक ही समुदाय के हैं, और ये एससी एसटीज अगर एक हो गए तो इस देश की सत्ता परिवर्तन करके इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इसीलिए नेहरू सरकार ने उसको उस क्लॉज को संविधान से हटा दिया।